एसआईआर की ड्यूटी कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर सर्वेश सिंह ने अपनी जान दे दी। मौत से ठीक पहले सर्वेश सिंह ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मरने से पहले बनाए गए वीडियो में सर्वेश सिंह ने रोते हुए जो कहा है वो आपको अंदर तक झकझोर देगा। सर्वेश की बातों को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीएलओ पर काम का कितना दबाव है और यही दबाव अब बीएलओ के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कहीं हार्ट अटैक से जान जा रही है, कहीं बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार बीएलओ की मौत पर संसद में चर्चा को तैयार नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ इस दिन से चैन से सो पाया। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। मैं इस वर्क को सही तरीके से नहीं समझ पाया। बीएलओ सर्वेश जैसे बिखर गए। सर्वेश की आंखों में गम और दर्द का समंदर था। उसकी थरथराती सांसें मानो उसका साथ छोड़ रही थी। मौत को गले लगाने से पहले उसका हर शब्द पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहा था। वो जानता था वो जा रहा है, इसीलिए उसे अपने 4 बच्चियों की चिंता सता रही थी। मैं आपके इस खाने में समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाने जा रहा हूँ। बीएलओ सर्वेश यूपी के मुरादाबाद में एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए थे। सर्वेश की ड्यूटी भगतपुर थाना इलाके के सीकमपुर गांव के बूथ नंबर 406 पर थी। बीएलओ सर्वेश ने सुसाइड करने से पहले जो नोट छोड़ा है उससे पता चलता है कि काम का कितना प्रेशर था। सर्वेश ने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं जीना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे बहुत बेचैनी और घुटन, अपने आप को बहुत डरा महसूस कर रहा हूँ। रात दिन काम करता रहा फिर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। रात मुश्किल से कटती है, दिन में चैन नहीं मिलता, मुझे क्षमा करना। सर्वेश के सुसाइड नोट और वीडियो से पता चलता है कि उसके लिए काम का दबाव असहनीय हो गया था। उसे टारगेट हासिल करना था। बबली, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। अब घर में चीख पुकार मची है। 4 छोटी बच्चियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। परिवार भी कह रहा है दबाव ने उनकी जिंदगी को खत्म कर दिया। मुझसे बहुत प्रेशर है। एसआईआर फॉर्म का मैं कैसे करूँगा? मैं बहुत समझा के भी मैं तो तुम्हारे साथ ना करूँगी। तुम्हारी हेल्प मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने घर से ही बुलाया हेल्प के लिए। सर्वेश पहली बार बीएलओ बने थे। उन्हें कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। रात के 2-2 बजे तक एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फोन आते थे। मैं लगभग 3-4 दिन से इनकी मदद कर रहा हूँ एसआईआर के फॉर्म कलेक्ट करवाने में, भरवाने में, लोगों को बताने में कैसे कैसे भरने थे। एक तय समय में बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया का काम खत्म करना है, लेकिन दबाव की वजह से अब बीएलओ अपनी ही जिंदगी खत्म कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सर्वेश ने 67% अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी उन पर दबाव था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम सर्वेश का सुसाइड नोट और आखिरी वीडियो कई सवाल उठा रही है, जिसकी अब पुलिस जांच कर रही है। देश के 12 राज्यों में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। अब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को 7 दिन आगे बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ बीएलओ की मौत पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में आई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान होना तो ये चाहिए था कि बीएलओ पर काम का प्रेशर कम किया जाता, लेकिन हो क्या रहा है?
चुनाव आयोग कह रहा है कि बीएलओ पर दबाव है ही नहीं। होना यह चाहिए था कि काम के प्रेशर में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन हो क्या रहा। चुनाव आयोग इन मौतों पर संवेदनशील होने का बयान देकर चुप है। आज एसआईआर के विरोध की 2 तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी सामने आई। कोलकाता में टीएमसी समर्थक बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कोलकाता में ही मथुआ समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई। मथुआ समाज के इस प्रोटेस्ट को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समर्थन भी दिया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओ की मौत को विपक्ष मर्डर बता रहा। इसके बावजूद सरकार को इस मुद्दे में गंभीरता नहीं दिखती। इधर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पे जान गई है। सर्वेश सिंह मुरादाबाद, तो ये जल्दीबाजी क्यों? यूपी में कोई इलेक्शन नहीं है अभी, इसलिए बीजेपी को चिंता ही नहीं है। ये एसआईआर नहीं है, ये सीएए हो रहा है। इसका हमको आपत्ति है। इतने धांधली पकड़ी जा रही है। जहां बीएलओ में इतना प्रेशर है, जहां इलेक्शन कमीशन ने कोई तैयारी नहीं करी है कि फॉर्म्स कैसे भरे जाएं, अब प्रेशर के तहत जहां बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और अब वक्त हो चला है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन को जान लेने का। तो आपको बता दें कि यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग हालात देख ही नहीं रहा या देखने की कोशिश नहीं कर रहा। यूजर्स लिख रहे हैं कि नोटबंदी की तो लोग लाइन में मर गए, वोटबंदी की तो बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं, मानसिक दबाव की त्रासदी है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।